लड़का डॉक्टर बनकर हॉस्पिटल में एक पेशेंट को चेक कर रहा था जब अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी दुनिया बदल दी। दरअसल डॉक्टर के साथ खड़ा ये लड़का उस पेशेंट को अजीब तरह से घूरे जा रहा था। ये देखकर लड़की उससे पूछती है कि तुम आखिर हो कौन। लड़का जवाब में अपना नाम जेमी रैंडल बताता है। जेमी का जवाब सुनकर लड़की काफी हैरान हो जाती है। वो उसे हाय बोलकर सिचुएशन को संभालने लगता है। असल में जेमी को पहली ही नजर में इस लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो कोई असली डॉक्टर नहीं था और उसकी सच्चाई एनी के सामने आ जाती है। एनी को पता चल गया था कि जेमी बस एक डॉक्टर होने का नाटक कर रहा है। अपनी पहचान खुलते ही एनी जेमी को मजा चखाना शुरू कर देती है और वो गिड़गिड़ाने लगता है। पकड़े जाने पर जेमी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से एनी से माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मैं उन सभी घमंडी डॉक्टर्स की तरफ से माफी मांगता हूँ जो पेशेंट्स की परवाह किए बिना बस अपना काम करते रहते हैं। जिमी की इन बातों से लड़की को हंसी तो आती है, पर वो सबूत के लिए उसकी फोटो खींच लेती है। जिमी पूछता है ये किस लिए था, तो एनी उसे बुरा भला कहती है और उसे बताती है कि ये फोटो बस इसीलिए थी ताकि वो बच ना सके। जाते जाते एनी जेमी को एक इंटरनेशनल फ्रेंडली जेस्चर भी देती है, पर जेमी को गुस्सा नहीं आता, बल्कि इस हरकत से उसके अंदर का कॉम्पिटिशन जाग जाता है। जेमी 30 साल का होकर भी सिंगल था, लेकिन उसकी आदत थी कि वो हर खूबसूरत लड़की से जाकर बात करता था। उसका लड़कियों को इंप्रेस करने का तरीका भी बड़ा अजीब था। वो जानबूझकर हर लड़की को एक गलत नाम लीजा से बुलाता था। वो बार बार हर किसी को ही लीजा कहकर आवाज देता रहता था ताकि कोई लड़की तो तंग आकर उससे बात करने के लिए आ जाए, आकर कहे कि तुम्हें पता है मेरा नाम लीजा नहीं है। फिर वो सॉरी बोलकर और असली नाम पूछकर बात आगे बढ़ाता था। असल में जेमी एक दवा कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था और डॉक्टर्स और नर्स से डील करता था। उसकी मीठी मीठी बातों के जाल में हर तरह की औरतें आसानी से फंस जाती थीं। वो जिस भी हॉस्पिटल में जाता वहाँ की लड़कियां और औरतें उसकी दीवानी हो जाती थीं। एक दिन जेमी एक हॉस्पिटल की जानकारी निकालने के लिए वहाँ के हेड डॉक्टर के पास जाता है। वो डॉक्टर को $1000 का चेक देकर वहाँ एक इंटर्न डॉक्टर होने का नाटक करने लगता है। यहीं पर उसकी मुलाकात एनी नाम के एक पेशेंट से होती है जो अपना चेकअप कराने आई थी। नकली डॉक्टर बना जेमी वहाँ से हटने की बजाय एनी की खूबसूरती में पूरी तरह खो जाता है। एनी सिर्फ 26 साल की थी, लेकिन उसे पार्किंसंस नाम की एक ऐसी बीमारी थी जो 80 साल के लोगों को होती है। इसी वजह से उसके पिछले बॉयफ्रेंड उसे हमेशा छोड़कर चले जाते थे, क्योंकि कोई भी एक ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहता था जो कभी भी पूरी तरह बीमार पड़ सकती थी। लेकिन एनी को नहीं पता था कि किस्मत उसे एक ऐसे इंसान से मिलाने वाली है जो उसका साथ देगा, और वो इंसान था प्लेबॉय जेमी, जो अपनी बातों के जादू से किसी को भी मना लेता था। जेमी बड़ी चालाकी से हॉस्पिटल की नर्स से एनी का फोन नंबर निकलवा लेता है और फिर बिना किसी शर्म के एनी को इंप्रेस करने का अपना मिशन शुरू कर देता है। वो उसे फोन करके उस दिन के लिए सॉरी बोलता है, पर फिर फ्लर्ट करते हुए उसकी तारीफ भी करने लगता है। अपनी पूरी कोशिश करता है और आखिर में एनी को कॉफी पर मिलने के लिए मना ही लेता है। जेमी इस डेट के लिए बहुत एक्साइटेड था और उसने मिलने के लिए कई सारे प्लान भी बनाए थे, लेकिन जैसे ही वो एनी की खूबसूरत आंखों में देखता है वो अपने सारे प्लान्स भूल जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज देख रहा हो। पर तभी एनी के हाथ कांपने लगते हैं। अपनी बीमारी की वजह से वो फौरन अपने हाथ छुपा लेती है, लेकिन जेमी ये देख लेता है। जेमी उससे पूछता है कि क्या वो नर्वस होने पर कांपने लगती है। इस पर एनी सीधे सीधे पूछती है कि तुम बस मेरे साथ सोना चाहते हो ना। वो उसे कहती है कि अगर ऐसा है तो चलो अभी चलते हैं। बात सुनकर जेमी पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एनी इतनी डायरेक्ट हो सकती है। एनी के इतने डायरेक्ट होने पर जेमी हैरान तो था, पर इसके बाद वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। उस दिन के बाद से दोनों एक कैजुअल रिलेशनशिप में आ जाते हैं और अक्सर मिलने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल थे, लेकिन एनी ने पहले ही एक रूल बना दिया था। रूल ये था कि उनके बीच सिर्फ एक फिजिकल रिलेशन रहेगा और कोई भी इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होगा। ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि उसकी पार्किंसंस की बीमारी की वजह से सब उसे छोड़कर चले गए थे। इसलिए अब एनी किसी से भी प्यार नहीं करना चाहती थी और बस अपनी डिग्निटी के साथ जीना चाहती थी। एनी की शर्त से प्लेबॉय जेमी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो तो खुश था। वो फौरन एनी की शर्त मान लेता है क्योंकि उसे लगता है कि इस रिश्ते में उसी का फायदा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता है जेमी को अपने अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगता है। अब जब भी एनी का मैसेज आता तो उसे एक अलग ही तरह की खुशी होती थी, चाहे वो कहीं भी हो। उसके दिल में हमेशा एनी की आवाज सुनने की इच्छा रहती थी और जेमी समझ गया था कि उससे प्यार हो रहा है। लेकिन उनका ये रिश्ता ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं चल पाया क्योंकि एनी की हालत बिगड़ने लगी थी। अब वो बिस्किट का पैकेट खोलने जैसा छोटा काम भी नहीं कर पाती थी और इसलिए जब अगली बार जेमी उससे मिलने आता है तो एनी एक ऐसा फैसला लेती है जो दोनों की दुनिया हिला देता है।